साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर एक खबर आ रही है, जो खबर कहीं ना कहीं निगेटिव खबर है। जी हां, आपको इस थंबनेल में दिख रहा है कि इस शिक्षक भर्ती की बात करूं तो इस साल शिक्षक भर्ती नहीं होगी, क्योंकि व्यापम के चेयरमैन ने ही दो टूक जवाब दे दिया है। क्या है पूरी अपडेट, क्या है न्यूज, विस्तार से बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। न्यूज के हवाले से यह खबर हमें प्राप्त हो रही है सीजी टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड। व्यापम के व्यस्त शेड्यूल में उलझ गया 5000 शिक्षकों की भर्ती। अगले साल नवंबर के पहले भर्ती होने की संभावना नहीं है। तो साथियों, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो लटक गया है। चूंकि व्यापम इस साल कैलेंडर में व्यापम के कैलेंडर में नहीं है, इसलिए मार्च 2026 से पहले प्रक्रिया शुरू होना असंभव है। यदि हाई लेवल हस्तक्षेप करेगा तभी भर्ती हो सकती है, अदरवाइज भर्ती हो पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले सुशासन तिहार में 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा किया था। उसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी, मगर ड्राफ्ट तैयार करने और अनुमोदन में टाइम लग गया, अर्थात राजपत्र बनाने में टाइम लग गया। पिछले महीने स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए व्यापम के परीक्षा नियंत्रक को लेटर भेजा था, लेकिन व्यापम के चेयरमैन ने दो टूक कह दिया है कि भर्ती तत्काल नहीं हो सकती। भर्ती तत्काल क्यों नहीं हो सकती? तो इस पर व्यापम के चेयरमैन रेणु पिल्ले ने कहा कि व्यापम पर पहले से ही विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाओं का लोड है। यह भी बताया कि व्यापम का कैलेंडर बन गया है, इसलिए फिलहाल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। पता चला है कि व्यापम के पास भर्ती परीक्षाओं की वेटिंग लिस्ट लंबी है, इसलिए नवंबर 2026 से पहले शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो पाना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि शिक्षक भर्ती जल्दी हो, इसको लेकर व्यापम के चेयरमैन ने दो टूक जवाब दे दिया है साथियों कि जो है नवंबर तक जो है, ठीक है, व्यापम के पास ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट है भर्तियों का, इसलिए नवंबर के पहले शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो पाना मुश्किल लग रहा है। यह जवाब जो है व्यापम के चेयरमैन ने स्पष्ट तौर पर दो टूक शब्दों में दे दिया है। आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से अगर हाई लेवल के हस्तक्षेप होती है, यानी कि हाई लेवल की मीटिंग के बाद यदि शिक्षक भर्ती पर हस्तक्षेप होता है, तभी शिक्षक भर्ती परीक्षा होने पर, यानी कि नवंबर के पहले शिक्षक भर्ती पर विचार किया जा सकता है। मगर सवाल उठता है कि हस्तक्षेप करेगा कौन? व्यापम के चेयरमैन रेणु पिल्ले काफी सख्त और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। लिहाजा प्रेशर की बात तो दूर, सिस्टम के लोग उन्हें बात करने से भी घबराते हैं। इसलिए व्यापम जब तक कोई फैसला नहीं ले लेता, शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में 30,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है और यह शिक्षक भर्ती अलग अलग चरण में होनी है, जिसमें प्रथम चरण में 5000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जानी है। उसके बाद अगली चरण की भर्तियां चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती का मापदंड इस बार व्यवहारिक रखा गया है। जरूरत के हिसाब से पिछली भर्तियों के मापदंड को इस बार बदला गया है, यानी कि जो राजपत्र पिछले भर्ती में बनाया गया था, उस राजपत्र में इस बार की भर्ती में बदलाव किया गया है। ठोक बजा करके भर्ती का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी तरह से कानूनी अड़चन न हो और भर्ती सुचारू रूप से हो सके। आपको यह भी पता होगा साथियों कि इसके पूर्व जो है 2023 में शिक्षक भर्ती हुई थी, उसके बाद 3 साल के बाद यानी कि 2026 में शिक्षक भर्ती होने जा रही है। पिछली सरकार में 14,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी, हालांकि इतनी हो नहीं पाई। 10,000 के आसपास नए शिक्षक भर्ती किए गए। इसके बाद ये भर्तियां 2021 से 2023 तक चलती रही। इस तरह से देखा जाए तो करीब 2.5-3 साल बाद फिर से जो है शिक्षकों की भर्ती की सुगबुगाहट हो रही है। शिक्षा विभाग का यह भी कहना है
कि पिछली भर्ती में सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रोक के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने बीएड डिग्री वालों को भी सहायक शिक्षक के आवेदन के लिए छूट दी थी। इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया गया था। बीएड वाले शिक्षकों की नियुक्ति में यह भी लिखा गया था कि उनकी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में लगेगी होगी। जिसका डर था वही हुआ। इसलिए इस बार नियम भी ऐसी होगी ताकि कानूनी जो है परिस्थितियां विकसित ना हो। इसलिए इस बार जो ड्राफ्ट्स बने हैं, जो नियम बने हैं, जो राजपत्र बने हैं, वो बिल्कुल जो है इस बार सोच समझकर बनाया गया है। फिलहाल जानकारी की बात तो ये है कि इस साल यानी कि 2025 में अब भर्ती की उम्मीद न के बराबर है और 2026 में भी जो शेड्यूल है उसके आधार पर नवंबर के पहले शिक्षक भर्ती के लिए टाइम मिल पाना, एग्जाम डेट्स मिल पाना व्यापम के चेयरमैन के अकॉर्डिंग अब सही नहीं लग रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि अक्टूबर नवंबर के पहले शिक्षक भर्ती तभी हो सकती है जब सरकार हस्तक्षेप करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।